मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज इस वीडियो में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मॉडल सेट जारी हुआ है मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए, तो आज से मैं आपको गणित का 2 अंक का प्रश्न को बताऊंगा जो मॉडल सेट में आपका दिया हुआ है। तो स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें कि वो 2 अंक वाला प्रश्न आपका कौन सा है। तो ये देखिए, यही सी पैटर्न पे आपका एग्जाम पे आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से बोले पढ़ें। क्या बोला? अभाज्य गुणनखंड 126 तथा 156 का बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। 156 और किसका 126 का क्या बनाना है आपको? एचसीएफ और एलसीएम बनाना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो किस बोला है? 126। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या आना चाहिए कि कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो वह संख्या जो खुद से विभाजित हो जाए। क्या? खुद से। जैसे हम है, हम ही से कुछ कर सकते हैं, तो वैसा संख्या जो खुदे से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? खुदे से मतलब अपने से। खुद से मतलब अपने से। तो वैसे संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कारण 2 को भाग लगाइएगा तो किससे लगेगा? 2 से ना लगेगा जी, कि दूसरे संख्या से थोड़े लगेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2। ये भी बिहार बोर्ड बहुत बार पूछता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, ठीक है। उसके बाद आपका 3, उसके बाद 5। अब बोलोगे सर जी 4 काहे ना होगा? अब देखिए 4 को कोई पारा से लगाइए, दुक्का दू से लगाइए, कट गया। क्या परिभाषा क्या कहता है? 4 4 से कटना चाहिए था। तो वह संख्या जो खुद से कटेगा वही ना अभाज्य संख्या होगा। तो याद रखिएगा, कोई दूसरे संख्या से नहीं कटना चाहिए। आप जैसे बोलेंगे सर जी 6, क्या 6 अभाज्य संख्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे 6 अभाज्य संख्या आपका नहीं होगा। अब बोलेंगे सर जी काहे ना होगा? तो 6 को लगाइएगा ना, 2 से कट गया, 3 से कट गया। नहीं, आपका परिभाषा क्या बोला है? 6 6 से ना कटना चाहिए था। नहीं, 6 6 से कटना चाहिए, इसलिए 6 अभाज्य संख्या नहीं होता है। 6 क्या है जी? आपका भाज्य संख्या है। तो उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 3 में टूटेगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको बोला है 126 और 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो 126 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? तो आप डायरेक्ट इस तरह से करें। पहले 2 से लगाइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से ही लगाना है। जब तक 2 से जाते रहेगा तो आपको 2 से ही लगाना है, ठीक है। 2 से अगर कटेगा तो 2 से ही लगाना है। तो 2 छक्के क्या हो गया? 12, फिर 2 तिया मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? 6, फिर क्या हो गया? 2 से 2 तिया 6, फिर देखिए फिर 2 से नहीं जाएगा, इसलिए आपको अब 2 नहीं सोचना है। अब 2 के बाद आपको 3 सोचेगा। अब सर जी बोलेंगे सर कैसे जाने कि 2 से कटेगा? नहीं, जिसके इकाई अंक, मतलब इकाई अंक तो समझते हो ना, लास्ट वाला अंक 0 रहे या दुक्का दुक्का कोई पहाड़ा रहे, तो वो आपका 2 से विभाज्य होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से दीजिए, 3 सत्ते 21, फिर देखिए 7 एक कम 7। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आप छोड़िएगा नहीं। तो 126 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलेंगे सर जी 2 गुना 3 पर पावर 2, मतलब 3 कितना बार आया? 2 बार। फिर आपका क्या हो गया? 7, ठीक है। ये आपका फैक्टर हो गया अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन अभी भी एचसीएफ एलसीएम नहीं निकला। फिर आपका क्या बोला? 156। तो आइए 156 का भी करते हैं। तो 156, 2 से लगाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 सत्ते 14, 15 से 14 खत्म, कितना बचा? 1, 6 के आगे 1 लगा दीजिए, 16, 2 अट्ठे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 16। फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 7 से 6 खत्म, बचा कितना? 1, 8 के आगे 1 लगाइए, 2 नाम 18। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 3 से, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। फिर बेटा मेरे क्या होगा? तो बोलेंगे सर जी 13 एक कम 13। तो देखिए 1 आ गया ना। तो उसी तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 2 पर पावर 2, फिर 3 गुना 3 पर पावर 1, ठीक है। ये पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 है इस पर। अब यहाँ से चुनना है एचसीएफ और एलसीएम को, तो लिखेंगे इसलिए एचसीएफ ऑफ, या हिंदी में लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, अंग्रेजी में किसका? 126 एंड 156, मतलब 126 और 156 का एचसीएफ आपका। अब देखना है तो एचसीएफ के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम लोग? सबसे छोटका पावर जो दोनों में मिले, क्या बोले? सबसे छोटका पावर जो दोनों में मिले वही आपका क्या होगा? एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए ये दोनों में सबसे छोटका पावर वाला कौन हो गया? तो देखिए मिलना भी चाहिए, तो 2 और 2,
पहले 2 में देखें तो सबसे छोटा पावर 2 पर पावर 1, तो आपका यही होगा। अब देखेंगे जो मिल रहा है, अब 2 तो फिर देखो कि 2 के बाद 3, तो इस पे और इस पे देखना, सबसे छोटा पावर यही होगा क्योंकि इस पर कोई पावर नहीं, तो 3 पर पावर 1 ही होगा, तो 1 और 3। और कोई मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं लेना है, नहीं मिला तो नहीं लेना है। तो 2 पर पावर 1 का मतलब 2, 3 पर पावर 1 का मतलब 3। तो अब दोनों को गुणा कीजिए, 3 दूनी मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 6, 3 दूनी कितना हो गया 6। यही आपका क्या हुआ एचसीएफ हुआ। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका एचसीएफ होगा। अब बोलोगे सर जी कैसे जानेंगे कि ये एचसीएफ होगा, जो संख्या दिया है ना सर जी उस पर आप भाग लगा दीजिए ना, अगर पूरा पूरा आपका कट गया ना वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आपका एचसीएफ नहीं होगा। भाग लगाइए ना 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 कट गया, फिर 6 दूनी 12 बचा 3, इसके आगे लगा 6 आगे 36, तो कट तो गया ना पूरा। तो वो आपका समझिए कि 100% एलसीएम आपका सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है। अब बोलोगे सर जी एलसीएम कैसे निकालेंगे, आइए एलसीएम में जानते हैं ना, सबसे बड़का पावर वाला, क्या सबसे बड़का पावर वाला ही क्या होगा आपका एलसीएम होगा। तो दोनों में मिल गया जो उसको भी लेना है। आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना बड़ा नहीं भी लिखिएगा, तो एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 इक्वल टू, तो ये 2 और 2 में देखिए जो दोनों में मिल रहा है, तो सबसे बड़का पावर 2 पर पावर 2, ठीक है। अब इसमें और इसमें देखेंगे सबसे बड़का पावर 3 पर पावर 2। अब जो जो नहीं मिला उसको भी हम लोग एलसीएम में ले लेते। क्या बोले कि जो मिलेगा उसका मैक्सिमम पावर, और जो नहीं मिलेगा उसको भी एचसीएम में हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं ले लेते हैं। तो 13 और 7 नहीं मिला तो इसको भी ले लेंगे। ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 13। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे 2 पर पावर 2 का मतलब 4, 3 पर पावर 2 का मतलब 9, 7 गुना 13, सबको गुना कर दीजिएगा आपका कितना आएगा। तो गुना कीजिए, 13 सत्ते मेरे प्यारे बच्चों 91, 13 सत्ते क्या होगा आपका 91, 3 गुना 7 गुना, तो 13 सत्ते मेरे प्यारे बच्चों 91, और 91 गुना फिर आप कीजिएगा क्या चीज़ 9, नहीं 3 पर पावर 2 का मतलब 9। तो आइए यहाँ पे गुना आपको करके दिखाते हैं। तो 91 गुना आप कीजिएगा कितना 9, तो 9 एक मेरे प्यारे बच्चों 9 नाम कितना होगा तो 81, फिर क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों 4, फिर इसको आप 4 से गुना कर दीजिए, 4 नाम कितना होगा 36, 36 की 6 केरी बचा 3, 4 एक कम 4, 4 और 3 7, 4 अट्ठे 32। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों कितना आंसर हो गया आपका 3276। इसका आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3276। यही आपका एलसीएम हुआ और यही आपका क्या हुआ एचसीएफ हुआ, यही दोनों। अब बोलोगे सर जी कैसे जाने कि मेरा एचसीएफ सही हुआ। अगर आपके मन में डाउट रहे तो जो संख्या है ना इस पे भाग लगा के देख लीजिएगा, अगर ये संख्या पूरा से कट गया तो वो समझिए वो आपका एलसीएम होगा, ठीक है। यही कंसेप्ट है आपको जानने के लिए। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यह प्रश्न बहुत ही बेहतर रूप से आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने का कोशिश किया कि कहाँ से क्या चीज़ आया। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया। यदि कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि मैं उस कमजोरी को आपको दूर करने का कोशिश करूँगा। तो आइए स्क्रीन पर दिए हुए प्रश्न संख्या जो है दूसरा उसको पढ़िए जो मॉडल सेट में जारी हुआ है। तो देखिए तब तक हम मिटा रहे हैं आप ये। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आप तो देखिए स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। क्या बोला बहुपद p फंक्शन ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, फिर कोमा p फंक्शन ऑफ 3 कोमा p फंक्शन ऑफ -3 का मान ज्ञात करना है। तो आपको दिया है क्या चीज़, देखिए क्या चीज़ दिया है p फंक्शन ऑफ x बराबर आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों कितना 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। आपको पूछा है किसका, तो p फंक्शन ऑफ 3 का मान पूछा है और p फंक्शन ऑफ -3 का मान पूछा है, ये आपको दिया था। तो देखिए आप जानते हैं ना यहाँ p फंक्शन ऑफ x है तो ये x का ही चीज़ है यहाँ पे,
अगर यहाँ पे 3 है तो ये किसका मान है आपका, तो 3 का x का मान ही है, तो x के जगह आप इस 3 को पुट कर दीजिए। ठीक है, आप जानते हैं ना 2x² का मतलब होता है 2 गुना x², बोलो ये शेन 2x² का मतलब क्या हुआ सर जी, 2 गुना x²। तो यहाँ पे कर दीजिएगा 3 का स्क्वायर, नहीं 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 3x का मतलब 3 गुना 3 माइनस 5, ये नहीं भी लिखेंगे आप तो डायरेक्ट लिखिए 3² 2। आप जानते हैं ना 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, ब्रैकेट हटा गुना का चिन्ह, प्लस ये भी 3 3 9 माइनस 5। अब कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए पहले गुना का काम होगा, तो 2 नाम 18 प्लस 9 माइनस 5। अब जोड़ दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 18 और 9 कितना होगा आपका 27, 27 माइनस 5 आपका कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 27 माइनस 5 कितना हो गया आपका, बोलेंगे सर जी 22 हो गया। 27 माइनस 5 कितना हो गया 22। आइए फिर से आपको समझाते हैं, यहाँ जो मान दिया है ना इसी का तो मान पूछा था, पी फंक्शन ऑफ 3 का मान, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे इस ये 3 को बैठा दिए, यहाँ पे देखिए स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर किए, 3x था तो गुना किए 3 गुना 3 माइनस 5। अब देखिए 2 नाम 18 क्योंकि 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ही ना होता है, तो ब्रैकेट हटाए गुना का 9 दूनी 18 3 3 9, तो 18 और 9 कितना हो गया 27, 27 और ये माइनस था, पहले माइनस का काम बाद में होता है आप जानते ही हैं। तो 27 में 5 घटाए मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया आपका 22। अब आपको पूछा क्या अब आपको पूछा है पी फंक्शन ऑफ -3 का मान, तो जहाँ जहाँ सर जी क्या है x है ना वहाँ पे x की जगह आप क्या कीजिएगा -3 को रख देंगे, क्या कीजिएगा x की जगह -3 को रख दीजिएगा। ठीक है, तो आइए आप देखिए, तो 2 हो गया और -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुना -3 माइनस 5। ठीक है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 9, प्लस माइनस माइनस 3 3 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 9 माइनस 5। अब 9 दूनी ये क्या हो गया 18। अब जानते हैं ना माइनस माइनस भी जुड़ता है, क्या जी माइनस माइनस भी जुड़ता है, लेकिन सर जी चिन्ह क्या होता है तो माइनस का ही होता है। माइनस माइनस जुड़ता है जरूर, लेकिन चिन्ह क्या होता है तो माइनस का ही होता है। तो आइए आप ध्यान से देखें, तो 18 और 9 और 5 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 14। तो 18 में से 14 घटा दीजिएगा तो कितना हो गया 4। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस प्रश्न को हल कर लिए। क्या इसमें कोई भारी कुछ था, बल्कि कुछ नहीं सर जी था। जहाँ x था ना वहाँ पे 3 मान रख दिए और एक बार क्या रख दिए -3। तो देखिए आसानी से मान क्या हो गया आपका निकल आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं भी आपको अगर दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि मैं इस कमजोरी को दूर करने का कोशिश करेंगे, या आप वीडियो को फिर से पीछे करें और आप इसको देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो मुझे 100% विद्यार्थी उम्मीद है, 100 नहीं 110% विश्वास है कि आपको ज़रूर ही समझ में आएगा, क्योंकि सर जी हम जानते हैं कि आपकी कमजोरी कहाँ है। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, उस चीज़ को मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल पे नहीं हैं कृपया वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उस बच्चे की भी मदद हो सके जो कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हो और उसकी तैयारी में कहीं भी कमजोरी लगा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को और 4 को अगले वीडियो में, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बना के देंगे तभी तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि 1 घंटा का अगर वीडियो बना दे तो आपको भी देखने में बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, 1 प्रश्न या 2 प्रश्न का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और तैयारी को अपने से बेहतर और बनाइए।